उर्वशी ने अर्जुन को बहुत विद्या सिखाने की कोशिश की, ये काम शास्त्र सिखाने की कोशिश की, बहुत प्रयास किया, लेकिन अर्जुन ने वो विद्या नहीं सीखी। अब उर्वशी ने सोचा कि अब तो हम फेल हो गए भाई, तो क्या किया, एक प्रयास फिर किया। एक दिन रात का समय था, अर्जुन अपने सैन्य कक्ष में लेटे हैं। जब रात के 12 बजे उर्वशी चुपके से अर्जुन के पास पहुंची और अर्जुन को जगाया। अर्जुन 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 उठ करके बैठ गए। क्या बात है देवी? उर्वशी बोली, अर्जुन मैं तुम्हारे समान एक वीर बलवान पुत्र चाहती हूं। अर्जुन ने कहा, देवी अगर मैंने तुम्हारे साथ में भोग किया, पुत्र पैदा हुआ, क्या बताऊं कायरे कमी न निकल जाए। इसलिए अर्जुन उठे और जाकर के उर्वशी की गोद में बैठ गए और कहा, लो मां मैं तुम्हारा पला पलाया बेटा हूं। उर्वशी को क्रोध आ गया। उर्वशी अर्जुन से बोली, अर्जुन तुमने मेरे मन की इच्छा की पूर्ति नहीं की, जाओ मैं तुम्हें श्राप देती हूं कि तुम हिजड़ा हो जाओ। अर्जुन 12 साल के लिए राजा विराट के यहाँ हिजड़ा हुए थे, जिन्होंने उत्तरा को संगीत शिक्षा सिखाई थी। खैर आइए, कुछ दिन रुके और इधर चारों भाई, चारों पांडव, द्रौपदी, कुंती सब चिंता में बैठे हैं। पता नहीं अर्जुन कहाँ हो, पता नहीं अर्जुन कहाँ हो, भैया कहाँ हो। अर्जुन ने इंद्र से विदा मांगी, चल पड़े। चलते चलते अर्जुन वही काम्यवन में पहुंच गए। सब लोगों ने देखा, अपार खुशी छा गई। कुछ दिन बीते, एक दिन व्यास जी महाराज फिर आए। व्यास जी ने कहा, धर्मराज देखो एक जगह पर बैठे बैठे मन ऊब जाता है, अब तुम लोग ऐसा करो कहीं तीर्थ यात्रा कर आओ, टहल घूम आओ, और जब तीर्थ यात्रा में जाओ तो मन की आत्मा को शांति मिलती है, मन की आत्मा को शांति मिलती है। व्यास जी की आज्ञा को पाकर के अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव और धर्मराज, द्रौपदी, कुंती सब लोग चल दिए। कहां? बद्रिका आश्रम की तरफ। बद्रिका आश्रम की तरफ सब लोग जा रहे हैं और बद्री वन की रास्ता बड़ी कठिन है, बर्फीली रास्ता, चला ना जाए, बड़ी कठिन है। कुछ दूर तक तो गए। जब कुछ दूर तक गए, द्रौपदी अर्जुन से बोली, स्वामी अब मैं आगे नहीं चल पाऊंगी, मेरे अंग प्रत्यंग शिथिल हो रहे हैं। धर्मराज ने भीम से कहा, भैया भीम अब तो हमें लगता है द्रौपदी भी हमारा साथ छोड़ देगी। भीम ने कहा, भैया द्रौपदी की चिंता मत करना, प्यारी पंचाली का पथ श्रम, भैया प्यारी पंचाली का पथ श्रम पल भर में ही हरता हूं मैं। प्यारी पंचाली का पथ श्रम पल भर में ही हरता हूं, अपने सुतवीर घटोत्कच को, अपने सुतवीर घटोत्कच को इस समय याद करता हूं। कहा, भैया द्रौपदी की चिंता मत करो, अभी मैं अपने बेटे घटोत्कच को याद करता हूं, वो हम सबको पहुंचा देगा। भीम ने घटोत्कच को याद किया, याद घटोत्कच को किया, याद घटोत्कच को किया, जब ही भीम ले नाम आया तक्षण वहां पर पितु को किया प्रणाम। आया
पर पितु को किया प्रणाम। जैसे घटोत्कच को याद किया, घटोत्कच प्रकट हो गया, आ गया, प्रणाम किया। बोलो पिताजी क्यों याद किया? भीम ने कहा भैया हम लोगों को बद्र का आश्रम में जाना है। घटोत्कच ने सबको लाद लिया। अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव, धर्मराज, द्रौपदी, कुंती सबको लाद लिया और तनिक देर नहीं लगी, ले जाकर के बद्र का आश्रम में पहुंचा दिया। सब लोग बद्र का आश्रम में पहुंच गए। घटोत्कच तो चला गया। अब सब लोग बद्र का आश्रम में बैठे हुए हैं। यहीं की एक बड़ी सुंदर घटना है। पांचों पांडव, द्रौपदी, कुंती सब लोग बद्री वन में बैठे हुए हैं। इसी समय बदरी वन में एक दिन घटना घटी विचित्र, वायु उड़ाकर कहीं से लाई कमल विचित्र। सब लोग बैठे हुए हैं। इसी समय एक हवा का झोंका आया और उस हवा का झोंके में एक कमल का पुष्प आया और जहां पर द्रौपदी बैठी हुई थी, द्रौपदी के आगे जाकर के वो कमल का पुष्प गिर गया। द्रौपदी ने वो पुष्प उठाया। आहा, कितना सुंदर है, कितना सुंदर है। भीम से बोली, स्वामी ये पुष्प देख रहे हैं, कितना सुंदर है। ऐसा पुष्प तो हमने अपने जीवन में कहीं नहीं देखा। सुनती थी लेकिन आंखों से, स्वामी सुनती थी लेकिन आंखों से, देखा है ऐसा कमल नहीं। सुनती थी लेकिन आंखों से, सुनती थी लेकिन आंखों से, देखा है ऐसा कमल नहीं जिसमें ब्रह्मा प्रगटाए। जिसमें ब्रह्मा प्रगटाए, हो सकता ऐसा कमल नहीं जिसमें ब्रह्मा प्रगटाए। हो सकता ऐसा कमल नहीं जिसमें ब्रह्मा प्रगटाए। हो सकता ऐसा कमल नहीं। स्वामी ये फूल कितना सुंदर है। ऐसा कमल का फूल हमने अपने जीवन में कभी नहीं देखा। अरे ऐसा फूल तो जिसमें ब्रह्मा जी प्रकट हुए वो भी ऐसा फूल नहीं है। भीम ने कहा देवी तुम चाहती क्या हो? द्रौपदी बोली स्वामी यदि इसका जोड़ा मिल जाता, यदि इसका जोड़ा मिल जाता तो फिर कितना सुंदर होता। यदि इसका जोड़ा मिल जाता तो फिर कितना सुंदर होता। यदि इसका जोड़ा मिल जाता फिर कितना सुंदर होता। मेरे ही लिए नहीं सबको, मेरे ही लिए नहीं सबको, मन हर होता सुखकर होता। मेरे
अगर इसका जोड़ा मिल जाता तो कितना अच्छा लगता। भीम ने कहा बस खाली इतनी सी बात। देवी अरे तुम जोड़े की बात करती कहो इतने के तुम कहा हम लाखों आंधी तुम जोड़े की बात करते हो। वाह रे देवी कहा भीम ने कौन सा, कहा भीम ने कौन सा है ये बड़ा सवाल, ऐसे लाखों कमल में ला सकता तत्काल। ऐसे लाखों कमल में ला सकता तत्काल। बताओ देवी ऐसे फूल तुम्हें लाखों आंदे हैं। द्रौपदी ने कहा हमें लाखन से कोई मतलब नहीं, खाली का जोड़ा लाए दो बस। भीम ने क्या किया, एक हाथ में गदा ले ली, फेंट कस ली, भीम चल पड़े। गदा लिए थे हाथ में, गदा लिए थे हाथ में, कसे हुए थे फेंट और इसी रूप में हो गई एक तीस से। इसी रूप में हो गई एक तीस से। एक हाथ में गदा ले ली, फेंट को कस लिया, भीम चल पड़े। चलते 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 उसी रास्ते पर पहुंच गए जहां से वो कमल का पुष्प आया हुआ था। उसी रास्ते की तरफ चले, जैसे आगे बढ़े क्या देखा, एक विशाल काय बंदर, बहुत भारी शरीर है, बहुत वृद्ध है, शरीर में झुर्रियां पड़ गई हैं। ये पलकें जो नहीं है पलकें ये नीचे की झुक गई हैं। भीम ने देखा बहुत बड़ी पूंछ है भाई, बहुत बड़ा बानर है, बहुत वृद्ध है। सोचा लाओ इसे सज कर दे, नहीं तो हमारे पैरों के नीचे कहीं पूंछ कुचल जाएगी पड़कर। भीम को अपने बल का अहंकार है ना, भीम को अपने बल का अहंकार है। सोचा बहुत वृद्ध बानर है, ला इसे सज कर दे। ये अतिशय बूढ़ा बानर है, ये अतिशय बूढ़ा बानर है, इस कारण इसे सजग कर। कहीं चोट चपेट न लग जाए, अरे कहीं चोट चपेट न लग जाए, इस कारण इसे अलग कर दूं। इसे सजग कर दें, अपनी पूंछ हटा ले, अन्यथा मेरे पैरों के नीचे पड़ करके पूंछ कुचल जाएगी। भीम ने आवाज लगाई, ए बंदर, ये अपनी पूंछ अलग हटा ले, अन्यथा मेरे पैरों के नीचे पड़ करके तेरी पूंछ कुचल जाएगी। लेकिन कोई प्रभाव नहीं पड़ा, कोई प्रभाव नहीं पड़ा। ये कौन है? ये वही मेरे हनुमान जी महाराज हैं, बैठे हुए भगवान का भजन कर रहे हैं।
लेकिन भीम की नजरों में तो बानर है ना, बानर। भीम ने सोचा हमका लगा कि वो बहिरा सुन नहीं पाते, लाओ जोर से चिल्लाएं तो हो सके सुन जाए। तो भीम कान के पास पहुंचे और कान में जाकर के चिल्लाया, ए बंदर अपनी पूंछ हटा ले, अन्यथा मेरे पैरों के नीचे पड़कर तेरी पूंछ कुचल जाएगी। श्री भीमसेन जैसा जोधा, श्री भीमसेन जैसा जोधा, उसकी नजरों में टका नहीं। श्री भीमसेन जैसा जोधा, उसकी नजरों में टका नहीं। चाहता अगर तो हट जाता, चाहता अगर तो हट जाता, पर पगडंडी से हटा नहीं। चाहता अगर तो हट जाता, पर पगडंडी से हटा नहीं। चाहता अगर तो हट जाता, पर पगडंडी से हटा नहीं। भीम ने बहुत आवाज लगाई, बहुत आवाज लगाई, लेकिन सुना अनसुना कर दिया। भीम ने सोचा दादा ये तो कुछ सुनता ही नहीं, ये तो सुनता ही नहीं, अब क्या करें। तो भीम ने सोचा लाओ हाथ पांव पटपटा में तो हो सके सुन जाए। तो भीम ने हाथ पटपटाए, पैर पटपटाए, ए बंदर इस रास्ते से अपनी पूंछ हटा ले, अन्यथा मेरे पैरों के नीचे पड़कर तेरी पूंछ कुचल जाएगी। कोई प्रभाव नहीं पड़ा। भीम ने सोचा अरे मैं इतना बलवान, मैं इतना बलवान, मेरे पैरों की आहट पाकर के जीव जंतु पशु पक्षी सब भाग जाते हैं। मेरे पैरों की ठोकर से बड़े बड़े पहाड़ पत्थर फट जाते हैं। और दादा ये बंदर के ऊपर तनका असर नहीं पड़ा। मेरे पैरों की आहट से, मेरे पैरों की आहट से सब वन्य जीव भाग जाते हैं। मेरे पैरों की आहट से सब वन्य जीव भाग जाते हैं। मेरे पैरों की आहट से सब वन्य जीव भाग जाते हैं। सब वन्य जीव भाग जाते हैं। मेरे पैरों की ठोकर से, मेरे पैरों की ठोकर से भारी पहाड़ फट जाते हैं। मेरे पैरों की ठोकर से भारी पहाड़ फट जाते हैं। मेरे पैरों की ठोकर से ने सोचा दादा मेरे पैरों की आहट पाते जीव जंतु पशु पक्षी सब भाग जाते हैं। मेरे पैरों की ठोकर से बड़े बड़े पहाड़ पत्थर फट जाते हैं, लेकिन ये बंदर के ऊपर तन क्यों असर नहीं। कौन हो सकता है, कौन हो सकता है? हाँ होय न होय वही होय। कौन? शायद यह हो वह मकरध्वज जो हनुमान का बेटा। शायद यह हो वह मकर
अजमाने को यह मेरा बल, जय जय, अजमाने को यह मेरा बल आ बीच राह में लेता है। हो सकता है ये मकरध्वज हो, हनुमान का लड़का। अरे जो अपने बाप से लड़ी बैठ तो हम कौन, हम तो कुछ हो जाना। हाँ जो हाय हाय सकती है, चलो वही है हमसे काम मतलब, चाहे जो कोई हो। एक बार फिर आवाज लगाई, भीम ने फिर आवाज लगाई, ए बंदर इस रास्ते से अपनी पूंछ हटा ले, हमें आगे जाने दे, अन्यथा मेरे पैरों के नीचे पड़कर तेरी पूंछ कुचल जाएगी। जब बहुत कहा भीम ने तो हनुमान जी महाराज बोले, बड़े धीरे से बोले, ए भैया तू कौन पुरुष है क्यों न मुझे, ए भैया तू कौन पुरुष है क्यों न मुझे, अरे सोने देता स्वच्छंद यहाँ, तू कौन पुरुष है। तू कौन पुरुष है क्यों ना मुझे, सोने देता स्वच्छंद यहाँ, लौट जा तुरंत तू पीछे को, लौट जा तुरंत तू पीछे, अरे आगे है रास्ता बंद यहाँ, लौट जा तुरंत तू पीछे, आगे है रास्ता बंद यहाँ, लौट जा तुरंत तू पीछे, आगे है रास्ता बंद यहाँ। ए भैया तुम कौन हो, आगे रास्ता नहीं है, पीछे लौट जाओ। भीम ने सोचा है ये वानर हमसे पूछते हम कौन है, मैं वो हूं। अगर मेरे विषय में जानना है तो मेरा बल विक्रम और शौर्य, ऐ बंदर मेरा बल विक्रम और शौर्य बलराम कृष्ण को आशिक है। बलराम कृष्ण को भाषित है, बलराम कृष्ण को भाषित है, अरे बलराम कृष्ण को भाषित, मारा है मैंने जरासंध, मारा है मैंने जरासंध, मेरे भय से जग त्राहित है। भीम ने कहा है बंदर अगर मेरे विषय में तुम्हें जानना है तो बलराम से पूछ, मेरे विषय में जानना तो कृष्ण से पूछ,
जिस जरासिंध को बलराम और कृष्ण ने नहीं मार पाया था, उसी जरासिंध की मैंने टांगे पकड़ के फाड़ कर गिर दी थी। मैं वो हूं। हनुमान जी महाराज बोले, भैया ये बलराम और कृष्ण कौन है? हाय दैया रे दैया, अब भीम घबराया, दादा यू बलराम और कृष्ण को नहीं जानते। दुनिया बलराम और कृष्ण को जानती है, बंदर बलराम कृष्ण को नहीं जानता। कौन बतावे जाए हनुमान जी का है? कौन बतावे जाए? अरे हनुमान जी महाराज तो प्रभु श्री राम जी के सेवक हैं। त्रेता से लेकर के और जब तक भगवान साकेत धाम को गए, तब तक तो हनुमान जी महाराज ने भगवान श्री राम की ही सेवा की। फिर जब भगवान चले गए तो हनुमान जी महाराज जाकर के भजन करने लगे। द्वापर का समय आया, भगवान कन्हैया का जन्म हुआ, बलराम का जन्म हुआ, तो कहा हुआ कोई हनुमान जी का बतावेगा रहा है कि बलराम और कृष्ण का जन्म हो चुका है। और फिर मान लिया हनुमान जी महाराज जनतो हैं, तो भीम को अहंकार है अपने बल का ना, तो उस अहंकार को नाश करना है ना। हनुमान जी बोले, भैया ये बलराम और कृष्ण को इनका हम नहीं जानते। भीम ने सोचा, दादा ये बलराम और कृष्ण को नहीं जानते। हम अपना पिता ले परे। अच्छा तब ठीक, हाँ कहे सुनी हमारी आंखें अंधी है ना, हम घड़ी वड़ी देखी थी है नहीं, हमका कुछ पता है नहीं। बोलो सिया बलरामचंद्र की नहीं मजा बाबा। तनिक देर और बोल दो, फिर हम चले जाएंगे भैया यहाँ से। है ना, हमारा समय भी धीरे धीरे नजदीक आ रहा है, तो जयकारा बड़े प्रेम से बोलो। हम कहते सच्चिदानंद भगवान की जय। आधे जने कहा तो जय, आधे जने कहा तो हाँ हाय चले रहो। तो हम भैया चले तो रहा भाई, जयकारा बोलो बड़े तेज से, तो मालूम हो कि बगहा धाम में भगवान की कथा हो रही है ना। प्रेम से जयकारा बोलो। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। खैर आइए, भीम ने कहा, हनुमान जी ने भीम से पूछा, भैया ये बलराम और कृष्ण कौन है? इनके विषय में हम नहीं जानते। भीम ने सोचा, दादा यो बलराम और कृष्ण का नहीं जानता, अब यही का परिचय कैसे मिले, इसका परिचय कैसे मिले? भीम ने कहा, तुम किसी को जानते हो? हनुमान जी ने कहा, भैया हम तो सिर्फ एक को जानते हैं। कौन? और वो है मेरे प्रभु श्री राम। मैं राम के अलावा और किसी को नहीं जानता। भीम ने सोचा, अब बन गया, अब तो परिचय मिल गया। ये राम को जानता है, तो या तो हम राम की करें बुराई और या तो हम राम की करें बड़ाई, तो पता अब है चलिए कि कौन आए। तो बुराई से भली है बड़ाई। भीम ने कहा, सुनो, जिनको तुम राम समझते हो है वही राम घनश्याम हुए। ऐ बंदर, जिनको तुम राम समझते हो है वही राम घनश्याम हुए। अरे करने सहाय से सावतार, करने सहाय से सावतार, लक्ष्मण आकर बलराम हुए। का सुनो, जिनको तुम राम समझते हो है वही राम घनश्याम हुए। करने सहाय से सावतार, लक्ष्मण आकर बलराम हुए। जिनको तुम राम समझते हो वही द्वापर में घनश्याम हुए हैं।
और जिनको तुम लक्ष्मण के नाम से जानते हो वही आकर के बलराम हुए हैं। हनुमान जी ने कहा, राम को घनश्याम और लक्ष्मण को बलराम बताने वाला तू कौन है? आप भीम की हवा खसकी, आप भीम की हवा खसकी। दादा अब क्या करें हम? भीम ने कहा, सुनो, हमारा परिचय जानना चाहते हो तो सुनो। मैं पुत्र पवन का भीमसेन, मैं पुत्र पवन का भीमसेन, श्री हनुमान का भ्राता हूं। मैं पुत्र पवन का भीमसेन, मैं हनुमान का भ्राता हूं। मैं पुत्र पवन का भीमसेन और हनुमान का भ्राता हूं। मैं पुत्र पवन का भीमसेन, अरे श्री हनुमान का भ्राता हूं। वे राम भक्त कहलाते हैं, वे राम भक्त कहलाते हैं, मैं श्याम भक्त कहलाता हूं। वे राम भक्त कहलाते हैं, मैं श्याम भक्त कहलाता हूं। वे राम भक्त कहलाते हैं, मैं श्याम भक्त कहलाता हूं। भीम ने कहा, मैं पुत्र पवन का भीमसेन श्री हनुमान का भ्राता हूं। वे राम भक्त कहलाते, मैं श्याम भक्त कहलाता हूं। हनुमान जी ने कहा, अच्छा तू अपने को पवन का पुत्र बता रहा है, हनुमान का भाई बता रहा है? निर्लज्ज कहेगा। कपि बोला बजरंग तो, कपि बोला बजरंग तो सागर गए छलांग, और तू हमें लांग सकता नहीं, राह रहा है। हमें लांग सकता नहीं, राह रहा है मां। निर्लज्ज कहेगा। बस बस बस, थोड़ी देर के लिए हम क्षमा चाहते भाई। अब भीम ने कहा, मैं पुत्र पवन का। हाँ, हनुमान जी ने कहा, अच्छा अपने को पवन का पुत्र बता रहा है, हनुमान का भाई बता रहा है? अरे हनुमान जी तो 100 योजन समुद्र नांगे गे रहे, और तुम हमका नहीं नांगे सकत, हमें नांगाओ। भीम ने सोचा, अब ऐसे काम नहीं चली है, अब ताकत से काम नहीं चली है, अब थोड़ा बुद्धि का इस्तेमाल करो। भीम ने कहा, सुनो, तुमका हम नांगे तो जाए, लेकिन ये फिर हमारे नियम के खिलाफ है। क्यों? क्योंकि तुम हो बूढ़े और हम हैं जवान। अगर हम तुमका कूदती है तो लोग यह है कि वारे भीम बने जवान घूमत, बुढ़वन पर कूदती है, बुढ़वन पर कूदती, इसलिए हम तुम्हें कूद नहीं सकते। हनुमान जी ने सोचा कि बुद्धि तो आए गए, लेकिन अहंकार अभी नहीं गया है, अभी अहंकार रह गया है। हनुमान जी ने कहा, भैया तुम जानत हो, ये देखो हमारा शरीर देखो कितना वृद्ध है, हम चाहते तुमका अपनी आंखों से देख लें, लेकिन देखो ये पलकें हमारी ऊपर बनाई उठती हैं, हम तुम्हें देखें कैसे? भैया तुम ऐसा करो, ये हमारी पूंछ उठा के अलग रख दो और तुमका जहां जाए कोई तहां। भीम जुट गए, एक हाथ में गदा लिए हैं, एक हाथ से पूंछ पकड़ी, उठाने लगे। धई धई जोर लगा, धई या तो उठ जाती, या तो उठ जाती, धई धई जोर लगा, लेकिन वह पूंछ उठाए नहीं उठी, हिलाए नहीं हिली। बहुत हिलाई भीम ने, किंतु हिली ना पूंछ, तब तो ऊपर चढ़ गई आज क्रोध से मूंछ। जब नहीं उठाए उठी तो मारे भीम के गुस्सा आई गई, मोछे फड़फड़ाए लगी, गदा फेंक दिया, दोनों हाथों से जुट गए, जोर लगा, लेकिन वह पूंछ हिलाए नहीं हिली। भीम की ताकत पसीना बन करके पानी पानी हो गई, लेकिन पूंछ
भीमसेन का हो गया जब सारा शिथिल शरीर, तब बोले तुम कौन हो महावीर समवीर। जब भीम की ताकत क्षीण हो गई तो दोनों हाथ जोड़ करके बोले भैया तुम कौन हो, हमें अपना परिचय दे दो। हनुमान जी ने कहा मैं परिचय देना तो नहीं चाहता था, लेकिन सुनो अब तुम पूछ रहे हो तो मैं तुम्हें अपना परिचय दे रहा हूं। बदलाना नहीं चाहता था फिर भी बतलाए देता हूं, बतलाना वाला अपना स्वरूप, त्रेता वाला अपना स्वरूप फिर से प्रगटाए देता हूँ। इतना कह करके हनुमान जी ने अपना असली भेष बनाया। जय श्री राम। जैसे अपने असली भेष में आए भीम चरणों पर गिर पड़े, भैया मुझे क्षमा करो, भैया मुझे क्षमा करो, भैया मैं तुमसे मदद लेने आया हूँ, मेरी मदद करो। हनुमान जी ने कहा देखो बस अब है हमारे गरजत रहे, हम ये हैं हम वो हैं, अब वो बताए रहे। अब जब इसीलिए तो मैं अपना परिचय नहीं देना चाहता था इसीलिए मैं अपना परिचय नहीं देना चाहता था। बोलो क्या मदद करें भैया। कौरवों ने हमें बहुत परेशान किया है, कौरवों ने हमें बहुत परेशान किया भैया, मेरी मदद करो, मेरी रक्षा करो। हनुमान जी ने कहा अच्छा तो तुम हमें महाभारत का न्योता देने आए हो? नहीं नहीं नहीं, नहीं मैं न्योता नहीं देने आया हूँ, मैं तुमसे प्रार्थना करने आया हूँ भैया मेरी मदद करो। हनुमान जी ने कहा ठीक है तुम कहते हो तो बैठूंगा, तुम कहते हो तो बैठूंगा, ध्वज पर पार्थिवों के संदन, तुम कहते हो तो बैठूंगा, तुम कहते हो तो बैठूंगा, अरे ध्वज पर पार्थिवों के संदन, शोभा निरखूंगा रथवाहक, अरे शोभा निरखूंगा रथवाहक रामावतार यदुनंदन, शोभा निरखूंगा रथवाहक रामावतार यदुनंदन, शोभा निरखूंगा रथवाहक रामावतार यदुनंदन। जाओ अर्जुन, ओ जाओ भीम, मैं तुम्हें वचन देता हूँ मैं अर्जुन की रथ की ध्वजा पर बैठूंगा और वहीं से मैं भगवान कन्हैया के स्वरूप का दर्शन भी करूंगा और तुम्हारी रक्षा भी होती रहेगी। मैं महाभारत का युद्ध निमंत्रण स्वीकार करता हूं, लेकिन ये बताओ तुम जा कहां रहे हो? भीम तुम जा कहां रहे हो? वो कमल का पुष्प दिखा दिया भैया, द्रौपदी ने इसका जोड़ा मंगाया। हनुमान जी ने कहा हाँ चलो ठीक है। जब हमारे भगवान श्री राम मैया सीता के कहने से सोने का मृग मारे चले गए तो तुम तो ये कमल का पुष्प लेने जा रहे हो, कोई बात नहीं जाओ, ये रास्ता कुबेर के आश्रम की तरफ जाती है, तुम जाओ वहां पर तुम्हें पहरेदार मिलेंगे, अगर तुम्हें कोई प्रकार का संकट आवे तो तुम हमें याद कर लेना। भीम जाते हैं, रास्ते में कुबेर के पहरेदार मिलते हैं, उनसे घमासान युद्ध होता है। जब कुबेर को पता चला तो कुबेर स्वयं कमल के पुष्प ला करके भीम के साथ में जाते हैं और द्रौपदी के चरणों में वो कमल के पुष्प समर्पित करते हैं। ये कथा आपने भीम और हनुमान मिलन की
मेरे द्वारा मैंने अपने टूटे फूटे हुए शब्दों में सुना दी भाई। अगर हमसे कोई त्रुटि हो गई हो तो सब भैया लोग माँ बहने हमें क्षमा करना। ये इसी मंगल कामना के साथ में भैया जी आ गए हैं भाई, हमका समय है, हमने थोड़ा सा समय हो सकता ज्यादा ले लिया है भाई, तो हम आपसे क्षमा चाहते हैं। हमारे बड़े अरे हमारे चाचा अरे भूल गए तो भाई अब हमारे चाचा जी आ गए हैं, तो इनका स्वागत है भाई। इनके द्वारा आप भगवान की पावन चर्चा को श्रवण करें। तो एक बार जयकारा लगा दें। भजन सुनने की इच्छा थी लेकिन समय नहीं है, तो समय का पालन करते हुए बोलो सच्चिदानंद भगवान की, बोलो सियावर रामचंद्र की।